नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए लागत की एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जैसलमेर में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की। और बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक संकेत महादेव सरगर ने भारत को पहला पदक दिलाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ किसी भी समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा अहम भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में देश की न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में वर्चुअल माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई हुई है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृत काल हमारे दायित्वों को निभाने का समय है। ये समय हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें उन क्षेत्रों में काम करना है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। श्री मोदी ने एक बार फिर विचाराधीन कैदियों के संवेदनशील मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों, डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता देना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 योजना का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। इसमें विद्युत क्षेत्र के 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने
5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने जैसलमेर में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। श्री मोदी ने विद्युत मंत्रालय की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बड़े सोलर प्लांट लगाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दे रहा है। पीएम किसान योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। करौली, सिरोही, झुंझुनू और अन्य जिलों में भी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 91वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज बीकानेर में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और योजनाओं की उपलब्धियों तथा कार्यों के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि देश और राज्य का तभी तेजी से विकास हो सकता है जब आम जन के कल्याण के लिए बनी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने और विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने आज जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष केयर्स प्राइमरी ट्रॉमा केयर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रदेश के 1000 आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर श्री कोटेचा ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद चिकित्सक आपात स्थिति में रोगी को संभालने में अधिक सक्षम होंगे और दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की है। आज बूंदी जिले के हिंडौली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगातार 2 साल तक कोरोना महामारी चलने के कारण ये फैसला किया है। श्री गहलोत ने वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले राजस्थान के निवासियों के पात्र आश्रितों को
स्थायी सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने हिंडौली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने का भी ऐलान किया। जोधपुर जिले के मथानिया गांव में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। फूड पार्क में जोधपुर समेत जिले के आसपास के क्षेत्रों की कृषि उपज का उचित प्रबंधन होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पार्क के बनने से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे 100 से अधिक उद्योग स्थापित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्क में कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी देगी। कृषि उपज मंडी समिति प्रशासन ने मथानिया में 300 बीघा जमीन को फूड पार्क के लिए चिन्हित किया है। वे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम से डीएलसी दर से करीब 2 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी है। फूड पार्क की स्थापना होने से 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य सरकार वहन करेगी। मेगा फूड पार्क में उच्च गुणवत्ता युक्त ताजा उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इन उत्पादों को स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मापदंड को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अब मौसम। जोधपुर में 4 दिन बाद बारिश का दौर थम चुका है। 3 दिन की बारिश से 30 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया था। न्यू रूपनगर के 130 मकान अभी भी पानी से घिरे हैं और डरबी कॉलोनी में 600 लोग पानी के बीच फंसे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में अब भी पानी भरा हुआ है। न्यू रूपनगर में सेना के सहयोग से पानी निकाला गया। हालांकि पानी का स्तर अब काफी कम हो गया है। नांदड़ा रोड स्थित दोनों और कॉलोनियों में पानी भरा है। जोधपुर रेल मंडल के जैसलमेर खंड पर रेल यातायात सुचारू हो गया है। जोधपुर जिले में हुई भारी बारिश के कारण 5 स्थानों पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई थी। इस कारण जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग बंद करना पड़ा था। लोहावट फलौदी रेल मार्ग दुरुस्त कर दिया गया है। इसके तहत ट्रैक पर पहले मालगाड़ी चलाई गई। रैक की अनुपलब्धता के कारण आज जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली गाड़ी रद्द कर दी गई। प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर तथा अलवर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में झालावाड़ के खानपुर में सबसे ज्यादा 89 मिलीमीटर पानी बरसा। राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन मानसून की गतिविधियों में कमी रहेगी। 3 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। बर्मिंघम में चल रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत के भारोत्तोलक संकेत महादेव सरगर ने 55 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। उन्होंने कुल 248 किलो वजन उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकेत महादेव को पदक जीतने पर बधाई दी है। आज ही 61 किलो भार वर्ग में भारत के गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता। पद्मश्री हिम्मताराम भांभू के नेतृत्व में नागौर में पीपल के 1000 पौधे लगाकर आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। नागौर के पास संरक्षित क्षेत्र गोगेलाव में करीब 50 बीघा भूमि पर पीपल के पौधे लगाने के लिए वन मंत्री हेमाराम चौधरी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट तथा जिले के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया, साथ ही सरकार से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए लागत की एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जैसलमेर में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की है। और बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने भारत को पहला पदक दिलाया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।